तो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं प्रोटिस्टा से रिलेटेड जितने भी हम लोग जो भी पढ़े हैं उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बन पाएगा उसको हम लोग करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि प्रोटिस्टा पे आई थिंक 2 लेक्चर हुआ होगा और क्वेश्चंस हमारा बचा हुआ है। तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं। और हाँ, इसमें आपका क्वेश्चन इस बार हम पहले से लिख के नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि होता क्या है कि आंसर्स आप लोग खुद भी थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा समय देने से क्या होगा कि आपको भी मौका मिलेगा कि उसको ट्राई किया जाए। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट MCQs प्रोटिस्टा पे करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता था हम प्रिपेयर करके आज लाए हैं इस लेक्चर में। तो इसको हम लोग अच्छे से करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि मे भी अगर कोई कुछ मिस हो जाए तो आप भी बता सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो कुछ छूट जाता है। बट एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उससे रिलेटेड MCQs तो करना ही पड़ेगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रिशनली प्रोटिस्टाज आर न्यूट्रिशनली जस्ट अ मिनट प्रोटिस्ट्स आर। तो हम लोग ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हो जाएगा फोटोट्रॉप्स, ऑप्शन बी हेट्रोट्रॉप्स, सी हो जाएगा मिक्सोट्रॉप्स, और तीसरा जो ऑप्शन हमारा आएगा एक तरह से बोल सकते हैं कि आपको इसमें A, B और C ये तीनों है, ठीक है। मतलब कि ऑटो भी होगा और आपका फोटोट्रॉप्स भी होगा और आपका यहाँ पे ये मिक्सोट्रॉप भी होगा। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? अगर बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड भी आता है और यूग्लिनोइड्स भी आते हैं, डाइनोफ्लेजेलेट्स भी आता है और डायटम्स भी आते हैं। तो 3 जो स्टार्टिंग का हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि दीज आर प्रोड्यूसर्स। और प्रोटिस्टा में जो हमारा स्लाइम मोल्ड था, मतलब कि फोर्थ टॉपिक जो था वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, दीज आर सेप्रोफाइटिक। इसके अलावा प्रोटोजोआ तो प्रिमिटिव एनिमल्स है, तो क्या वो करेंगे फोटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉप्स? आपका ये ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल में आ जाता है, हाँ ये वाला। तो क्या वो ऑटोट्रॉप्स होंगे? नहीं, वो नहीं होंगे। तो यहाँ पे सारा आपको मिलने वाला है, मतलब ऑटोट्रॉप्स भी मिलेगा, सेप्रोफाइटिक भी मिलेगा, इसके अलावा हेट्रोट्रॉप्स भी मिलेगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए डी हो जाएगा। आप लोग को भी ट्राई करना है हर क्वेश्चन को कि आप लोग भी चेक कर पाएंगे कि पीछे के कॉन्सेप्ट से कितना क्वेश्चन हमारा बन रहा है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा? फॉलोइंग प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के अंदर किनको किनको रखा गया है वो हम लोग देख लेते हैं, अपने ऑप्शंस को हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है क्राइसोफाइट्स एंड डाइनोफ्लेजेलेट्स, क्राइसोफाइट्स एंड एक साथ ही है, ठीक है, डाइनोफ्लेजेलेट्स। बी है यूग्लिनोइड्स, सी है आपका यहाँ पे आ जाएगा प्रोटोजोआ, और डी है ऑल। तो अब आप बताइए कि प्रोटिस्टा जो हम लोग पढ़ चुके हैं, सबसे पहले तो हम लोग क्राइसोफाइट्स के बारे में ही पढ़े थे, उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़े, डाइनोफ्लेजेलेट्स के बारे में। थर्ड जो हमारा पॉइंट था यूग्लिनोइड्स के बारे में। इसके अलावा स्लाइम मोल्ड भी आता है, स्लाइम मोल्ड ऑप्शन में नहीं है हमारे, बट प्रोटोजोआ हमारे लास्ट में था। तो क्या प्रोटिस्टा में तो ये सारे आ गए ना, मतलब कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, आपको ट्राई करना है एक बार पॉज करके। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, मतलब क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजेलेट, यूग्लिनोइड्स एंड प्रोटोजोआ ऑल आर कम अंडर प्रोटिस्टा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑल हो जाएगा, डी नंबर। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा आर। थर्ड क्वेश्चन है, structure
प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट आर। अब ऑप्शन ए की बात करते हैं तो सीलिया एंड फ्लैजेला आपका ऑप्शन ए में आ जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा है फ्लैजेला, बी होगा सीलिया, सी हो जाएगा स्यूडोपोडिया, डी हो जाएगा ऑल। तो आप पढ़ चुके हैं प्रोटिस्टा में जो हमारा प्रोटोजोआ वाला पार्ट था उसमें सीलिएट्स थे जिसका कि आपका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सीलिया, फ्लैजलेट्स थे जिसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया किसका था अमीबॉइड का। तो यहाँ पे तो तीनों आ रहा है ना प्रोटिस्टा के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा एक नहीं होगा, कोई ऑल हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब अगर बात करें फोर्थ की, हम यहाँ पे ये रीज़न था एक एक क्वेश्चन को आपके सामने लिख के कराने का रीज़न ये था कि अगर हम पीछे अगर हर क्वेश्चन को आपके सामने नोट करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है जो हमारे पीछे के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक बार एक पॉइंट के लिए होता है इरेज हो जाता है, ठीक है। मे बी उसका हैबिटेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, लोकोमोशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो वो एक पॉइंट के लिए अगर इरेज भी हो जाए तो क्वेश्चन करते टाइम आप उसके कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से अगर रिकैप हो जाता है तो वो काफ़ी आपको हेल्पफुल हो जाएगा, पीछे का टॉपिक आप भूलते नहीं हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है, आप इसको चाहें तो आप डबल स्पीड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला जो क्वेश्चन है, प्रोटिस्ट फॉर्म्स अ लिंक विद। अब प्रोटिस्टा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसके किसके कैरेक्टर्स होते हैं। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें प्लांट, बी एनिमल, सी फंजाई एंड डी में अगर हम ले ले ए बी सी और, तो प्रोटिस्ट में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होता है, पेलिकल प्रेजेंट होता है, ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं। तो फंजाई भी तो हेट्रोट्रॉप्स की कैटेगरी में आ गया। तो यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक यहाँ पे आपको तीनों के साथ हम बोल सकते हैं कि सिर्फ प्लांट का कैरेक्टर नहीं, एनिमल का कैरेक्टर भी होता है, इसके अलावा फंजाई का कैरेक्टर आपको अलग मिलेगा। तो यहाँ पे जो प्रोटिस्टा लिंक बना रहा है, यहाँ पे ए बी सी तीनों के साथ इसका कनेक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। तीनों के साथ आपको कैरेक्टर मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है ए बी सी हो जाएगा। अब हम लोग जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन एटलीस्ट सम प्रोटिस्ट, ठीक है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कुछ प्रोटिस्ट में कौन कौन से हैं, हम लोग उस ऑप्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, आपको भी लिखना है इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन सम प्रोटिस्ट। अब ऑप्शन ए देखते हैं, ठीक है। हम लोग अपने ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। पहला है बाइनरी फ्यूजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन। तो पहला है बाइनरी फ्यूजन, बी है बाइनरी फ्यूजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन, क्वेश्चन बनाने का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ये रखा गया है, डी ऑल हो जाएगा, कि कुछ इस तरीके से क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाए कि ऑप्शन ए बी सी तीनों से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपका रिलेट कर दिया जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखिए ऑल कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में बनाया गया ताकि हम आपको ये रिवाइज करवा सके कि फ्लैजिला कहाँ होगा, सीलिया कहाँ होगा, स्यूडोपोडिया कहाँ होगा, सारा आता है, किस में आ रहा है। तो वहाँ पे एक आपका कैरेक्टर, अगर हम बात करें ऑल ले लेते हैं तो हम प्लांट एनिमल फंजाई किस तरीके से लिंक है वो हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो प्रोटिस्ट में होता है सारे में ऑब्वियसली है कि अलग अलग होगा। तो कौन कौन सा होता है, बाइनरी फिजन भी होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, स्पोर फॉर्मेशन भी होगा। स्पोर फॉर्मेशन कहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं,
स्लाइम मोल्ड में पढ़ चुके हैं। प्रोटोजोआ में आप अगर बात करें, यहाँ पे बाइनरी फिशन भी आपको देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट हम लोग इन सबको देखते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है डी, ऑल। अभी तक ऑप्शन करेक्ट डी ही चल रहा है, ऑल। इसके बाद देखते हैं, तो आप एक चीज़ देखिए कि इसके हर एक अलग अलग कैरेक्टर से हम लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात करें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, या इसके न्यूट्रिशन से रिलेटेड, या फिर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, या और भी इसके कैरेक्टर्स हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सिलिका जेल। ठीक है, सिलिका जेल आप कहाँ पे पढ़े थे, याद करिए। इज सिलिका जेल, तो सिलिका जेल को और भी कुछ बोलते हैं, जैसे यहाँ पे है डायएटोमाइट, डायएटमेशियस अर्थ। ठीक है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ऑब्टेन्ड बाय। तो कहाँ पढ़ चुके हैं आप प्रोटिस्ट में सिलिका के बारे में? तो पहला ले लेते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स। बी होना चाहिए यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, हाँ, बी है यूग्लिनॉइड्स। सी है क्राइसोफाइट्स। डी है ब्राउन एल्गी। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? सिलिका जेल। सिलिका जेल कहाँ पाया जाएगा, सिलिका कहाँ मिलेगा आपको? याद करिए, जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो सिलिका के जो पार्टिकल्स थे वो किसके सेल वॉल में प्रेजेंट थे, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या वो डाइनोफ्लैजिलेट्स में थे? हम उस टाइम पे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है डाइनोफ्लैजिलेट्स, बी है यूग्लिनॉइड्स, सी है क्राइसोफाइट्स, और डी है ब्राउन एल्गी। अगर यहाँ पे हम डायएटमेशियस अर्थ लिखेंगे तो ऑलमोस्ट बन जाएगा, इसलिए हम नहीं नोट किए यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए। डायएटमाइट्स भी बोलते हैं इसको, क्योंकि क्राइसोफाइट्स में हम लोग डायटम्स के बारे में पढ़ते हैं, इसके अलावा हम लोग गोल्डन एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। बट आप यहाँ पे देखिए, कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया गया, ब्राउन एल्गी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी होगा क्राइसोफाइट्स। सिलिका जेल इज ऑब्टेन्ड बाय क्राइसोफाइट्स। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, डायएटम्स डू नॉट इजिली डिके। ठीक है, डायएटम्स इजिली डिके नहीं हो सकता है लाइक मोस्ट ऑफ द डिफरेंट अल्गी। क्यों नहीं हो सकता, उसका कुछ तो कारण होगा। कितना क्वेश्चन बना था पीछे, हमको याद भी नहीं है, मे बी 5th होगा ये। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, डायएटम्स डू नॉट इजिली यहाँ पे क्या है, डिके लाइक मोस्ट ऑफ एल्गी। डिके लाइक मोस्ट ऑफ एल्गी, क्यों नहीं? बाकी एल्गी की तरह ये डिके हो सकता है, क्या कारण है? तो उन्हीं कारणों को हम लोग अपने ऑप्शंस में लिखेंगे। ठीक है, तो दे हैव सिलिशियस जेल, दे हैव वाटरप्रूफ सेल्स। इसके अलावा है देयर सेल वॉल आर म्यूसिलेजिनियस, या सेल वॉल इज वायरस रेजिस्टेंट। क्या रीजन है? सेल वॉल इज सिलिशियस, या ऑप्शन बी। इसके बाद हमारा सेल वॉल के बाद क्या ऑप्शन था? सेल वॉल दे हैव वाटर प्रूफ सेल्स। दे हैव, क्या वाटर प्रूफ सेल्स होते हैं उनके पास? दे हैव अ वाटर प्रूफ सेल्स। ऑप्शन सी आ जाएगा आपका, दे हैव अ म्यूसिलेजिनियस वॉल, या बी, या हमारा डी हो जाएगा, दे हैव अ वायरस रेसिस्टेंट सेल। क्या होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन? डायटम्स में क्या खासियत होती है? सिलिका जेल्स जो इसको टफनेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिनके एक सर्टेन पीरियड ऑफ डेथ के बाद क्या होता है, एक नीचे में वो जाके अक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से किस तरीके का स्ट्रक्चर, डायएटमेशियस अर्थ जैसा स्ट्रक्चर बार वर्ड एग्जाम में आपका यूज़ किया जाएगा, तो आपको उसको रिकॉल करते रहना। डायटम्स डू नॉट इजिली डिके मोस्ट ऑफ द अल्गी, डिके
लाइक मोस्ट ऑफ द अलगी। क्यों ऐसा होता है? तो सेल वॉल इज सिलिशियस। क्या सिलिका यहाँ पे यूज़ किया जाता है? दे हैव अ वाटरप्रूफ सेल्स। क्या वाटरप्रूफ सेल की वजह से? या दे हैव अ म्यूसिलेजिनियस वॉल, या दे हैव अ वायरस रेजिस्टेंट सेल। तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है। ज़्यादा आपको सोचना नहीं चाहिए टॉपिक को, आपका एक बार नहीं 4 बार तो रिवाइज कर ही चुके होंगे हम लोग इस टॉपिक को। तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन बनता है 7 नंबर क्वेश्चन, तो 1 बाय 1 हम लोग कैरेक्टर रिवाइज कर रहे हैं। क्राइसोफाइट्स आपका स्टार्टिंग टॉपिक में आया हुआ था, तो क्राइसोफाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग पहले कर रहे हैं, फिर हम लोग आगे भी जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, डायटम्स यूज्ड फॉर ऑल, डायटम्स यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट में क्या हो जाएगा? सबसे पहले पॉलिशिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस क्वेश्चन से हम लोग उसके इकोनॉमिक वैल्यू के बारे में भी पढ़ लेंगे। ऑयल फिल्ट्रेशन, सी क्या हो जाएगा? ऑयल फिल्ट्रेशन, पॉलिशिंग। यहाँ पे सिरप मेकिंग, सिरप लिख देते हैं। और डी नंबर में क्या हो जाएगा? बायोगैस। अब आप बताइए कि डायटम्स सारे चीज़ों एक्सेप्ट, जिन बच्चों को हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए समझने में वर्ड एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा, यहाँ पे सारा यूज़ बताना है, कौन सा यूज़ नहीं हो रहा है वो बताना है, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो डायटम्स यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट, पहला है ऑप्शन ए पॉलिशिंग, बी ऑयल फिल्ट्रेशन, सी सिरप मेकिंग, डी है बायोगैस। बायोगैस में आपका मीथेन गैस का काम होता है। कहीं पे भी मीथेन गैस का यहाँ पे कोई दूर दूर तक कोई भी यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया गया है, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा बायोगैस। अगला जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो डायटम से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हमारा है चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस। प्रोड्यूसर से आप क्या समझते हैं? प्रोड्यूसर्स इन ओशन आर चीफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूस करना, अपना खुद बनाना, एक तरह से फोटोसिंथेसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका क्या क्या आ जाएगा? चीफ प्रोड्यूसर्स, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स या डायटम्स या फिर यूग्लिनॉइड्स हो सकता है या ग्रीन एल्गी। क्या होगा? तो कहाँ हम लोग देख रहे हैं? ओशन, डायटम्स बी है। कुछ क्वेश्चंस आ रहा आंसर्स को आप ये भी, क्योंकि रिव्यू आप देने के लिए बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप क्वेश्चन करते टाइम में कितना क्वेश्चंस रॉन्ग हुआ, कितना क्वेश्चन आप गलत हुआ, कहाँ पे अगर कोई कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको डाउट लग रहा है कि नहीं हमको यहाँ पे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है, तो हो सकता है उस क्वेश्चन को हम शॉर्ट्स वाले में एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको समझ में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन टॉपिक से डायरेक्ट रिलेटेड है, ठीक है। इस क्वेश्चन का वैल्यू बहुत ज़्यादा, ये नहीं है कि रैंडमली कोई क्वेश्चन करना है, नहीं, जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब हम लोग बनाते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है 8, 9, 10 कुछ भी हो, क्वेश्चन को आप नोट करके या टाइप करके आप ये बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आप फिर से डिटेल करिए। तो उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आपको ना समझ आए वो हम आपको बिल्कुल आंसर करेंगे। ऐसा नहीं है कि इग्नोर किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हर क्वेश्चन को आपको समझाया जाएगा। तो डायटम्स बी है डाइनोफ्लैजिलेट्स, सी है यूग्लिनॉइड्स और डी है स्लाइम मोल्ड्स। तो अब चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, तो चीफ प्रोड्यूसर यहाँ पे डायटम्स, ये भी आपको मरीन सिस्टम में मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। ये ओशन में मिलेगा या फ्रेश वाटर में मिलेगा? तो ये तो आपको फ्रेश वाटर में मिल जाएगा। स्लाइम मोल्ड तो करेगा ही नहीं, तो ये प्रोड्यूसर में आता ही नहीं है, ये तो कंज्यूमर में आ जाता है। फिर भी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो हो जाएगा ए डायटम्स, ठीक है। एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसको इग्नोर तो करना है ही नहीं।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है रेड टाइड्स। अब हमारा जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे क्राइसोफाइट्स हम लोग पहला टॉपिक पढ़े थे, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अब अगला जो हमारा है डाइनोफ्लैजिलेट आता है, तो उससे रिलेटेड देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। रेड टाइड्स काउज्ड बाय, तो रेड टाइड्स आप डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको बताया गया था। तो सबसे पहले एग्जाम्पल, अगर ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहले आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेड टाइड्स, सेरेटियम, बी है हमारा ऑप्शन नॉक्टिल्यूका, सी आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा, गोनायोलेक्स, और डी है ऑल। तो टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है, सेरेटियम या नॉक्टिल्यूका, या फिर सी है गुनायोलेक्स, या फिर ऑल। क्या होगा रेड टाइड्स का काउस? रेड टाइड्स क्यों बोलते हैं उसको, कि अगर अभी बोल देते हैं डैश, क्योंकि आंसर अभी हम लोग बताए नहीं है, डैश ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करेगा, पहले तो रेड पिगमेंट्स एक तरीके से उसमें प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा कलर में वो अपीयरेंस में रेड है, एक टाइम के बाद नंबर बढ़ाने के बाद क्या करता है, वो सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, देखने से लगता है कि रेड टाइड्स है। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म इस तरह के का यहाँ पे कैरेक्टर है किस ऑर्गेनिज्म में? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, आप सबको पता है, टॉपिक लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन सी गोनायोलेक्स। गोनायोलेक्स एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको नोट तो बिल्कुल कर ही लीजिए। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। टेन क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और अभी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग cell wall have stiff outer plate, stiff cellulose plate। अब सेल्यूलोज प्लेट, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सबसे पहले ऑप्शन है डाइनोफ्लैजिलेट्स, बी है डेस्मिड्स, सी है डायटम्स, डी है यूग्लिनॉइड्स। तो क्या होगा ऑप्शन? सेल्यूलोज प्लेट, अगर बात करें यहाँ पे डेस्मिड्स और डायटम्स, ठीक है, तो डायटम्स और डेस्मिड्स में आप देखिए ये गोल्डन एल्गी है, डायटम्स अभी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या सेल वॉल में सिलिका मिल रहा है, यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल होगा, क्वेश्चन में ऑप्शन ही गलत है, यूग्लिनॉइड्स में तो सेल वॉल ही नहीं है, ये आपका एनिमल का कैरेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बचा डाइनोफ्लैजिलेट्स, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में यस, अगर इसके सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पे आपको सेल्यूलोज का कंटेंट मिलेगा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो यहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट्स के सेल वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, इसके अलावा कहाँ पे नहीं मिलेगा वो भी हमारा रिवाइज हो गया। अगर अगले नंबर क्वेश्चन 11th हो गया, ये 12th नंबर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। रेड टाइड्स से रिलेटेड भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज टॉक्सिन दैट मे इवन किल अदर मरीन एनिमल्स लाइक फिशेस। ठीक है, which of the following release टॉक्सिन। तो टॉक्सिन रिलीज कौन कर रहा था, कहाँ टॉक्सिन की बात को हम लोग डिस्कस किए थे? सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करें तो डायटम्स, बी है डाइनोफ्लैजिलेट्स, सी है यूग्लिनॉइड्स, डी है प्रोटोजोआ।
तो रिलीज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज टॉक्सिन, तो टॉक्सिन कौन रिलीज कर रहा था, जो टॉक्सिन रिलीज कर रहा था उसका एग्जाम्पल हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, कौन रिलीज करता है, गोनायोलेक्स। कहाँ आ रहा है, क्या वो डायटम्स की कैटेगरी में आएगा या डाइनोफ्लैजिलेट्स या यूग्लिनर्स या प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बी है डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो आप पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग आर्मर्ड अलगी भी बोलते हैं। आर्मर्ड अलगी क्यों बोलते हैं, उसका डायरेक्ट कनेक्शन तो इसी से था, टॉक्सिन से, इसीलिए तो इसको हम लोग आर्मर्ड अलगी बोलते थे। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स रिलीज टॉक्सिन, एग्जाम्पल आपको पता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 13। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल है स्टिफ, हाँ सॉरी ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइम मोल्ड से रिलेटेड। आ जाते हैं हम लोग स्लाइम मोल्ड्स पे। स्लाइम मोल्ड्स क्या है, तो इसके एक तरीके से हम लोग कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर को देखने वाले हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स आर पैरासाइट, क्या पैरासाइट होंगे, बी पहला हमारा ऑप्शन है पैरासाइट। अगला अगर ऑप्शन है डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर्स, सी डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर्स। यहाँ पे जगह भी तो कम है, देखिए डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडीज। थर्ड जो हमारा ऑप्शन है डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडीज, और ऑप्शन डी हो जाएगा सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। अब यहाँ पे दो वर्ड है जो कंफ्यूजिंग है, डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर्स और डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडी। तो यहाँ पे जो स्पोर्स है, जो उसका स्पोर का जो स्ट्रक्चर होता है एक तरीके से, ये आपका न्यूक्लियस वगैरह है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रूटिंग बॉडी ही तो बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पोर्स बोलना, फ्रूटिंग बॉडी बोलना, इसमें ज़्यादा कोई खास अंतर तो है नहीं। तो दोनों ऑप्शन आपका सेम ही लग रहा है, डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर्स, डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडी। और ये दोनों स्लाइम मोल्ड्स में होता है, डू नॉट लगा हुआ है दोनों में, ये भी गलत और ये भी गलत। इसके अलावा आर पैरासाइट, पैरासाइट तो है बट किस तरीके का, डेड एंड डिकेइंग पे फिर तो डिपेंड करता है ना, प्लांट की बात करें, लकड़ी के टुकड़ों पे, उन सब चीज़ों पे। तो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है, और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, 13 हो गया है। ऑल प्रोटोजोआन्स आर, ऑल प्रोटोजोआन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, 14th होगा ना, ऑल ऑप्शन ए, ऑल प्रोटोजोआन्स आर। यहाँ पे क्या ऑप्शन हमारा दिया हुआ है वो देख लेते हैं। सेप्रोफाइट्स, बी है प्रीडेटर्स, सेप्रोफाइट्स, प्रीडेटर्स, इसके अलावा है पैरासाइट्स, या डी हेट्रोट्रॉप्स। अब हेट्रोट्रॉप्स में ये कुछ भी आ सकता है, ठीक है, या वो सेप्रोफाइट्स हों, या फिर प्रीडेटर हो, या पैरासाइट्स हों, या तो हेट्रोट्रॉप्स में तीनों ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे क्या एक तरीके से वो कर रहा है, बहुत सारे बात करें प्रोटोजोआन्स की तो पैरासाइट्स भी होंगे, बहुत सारे सेप्रोफाइट्स भी होंगे। तो यहाँ पे कोई एक तो इंडिविजुअल नहीं बोल सकते। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हेट्रोट्रॉप्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, हेट्रोट्रॉप्स। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर में हमारा है हाउ मैनी मेजर ग्रुप प्रोटोजोआन्स हैव, हाउ मैनी मेजर ग्रुप, प्रोटोजोआन्स में कितने मेजर ग्रुप्स होते हैं, मेजर ग्रुप्स प्रोटोजोआन्स है। ऑप्शन ए है 6, बी है 3, सी है 4 और डी है 2। प्रोटोजोआन्स में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं,
अमीबॉइड, सीलिएट्स, फ्लैजिलेट्स और स्पोरोजोइड्स। मतलब कितने? 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। कितने प्रोटोजोन्स को हम लोग पढ़ चुके हैं? 4। ये हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोटोजोन से रिलेटेड भी एक 2 क्वेश्चन अभी तक हुआ है और चलिए अगला क्वेश्चन। तो प्रोटोजोन में नंबर आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटोजोन्स। ठीक है, कि यहाँ पे प्रोटोजोन्स कौन कौन से हो रहे हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है। तो इससे क्या होगा, आपको प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल भी याद हो जाएगा, टाइप याद हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटोजोन्स। ऑप्शन ए की बात करते, ये ऑप्शन थोड़ा सा लेंदी है हमारा। डायटम्स, सीलिएट्स और डायटम, सीलिएट्स और यूग्लिनॉइड्स। बी अमीबॉइड, गोल्डन एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स, स्पोरोजॉइड्स। सी है सीलिएट्स, फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स, अमीबॉइड, स्पोरोजॉइड्स। तो याद करिए प्रोटोजोन्स में क्या क्या चीज़ें होता है। पहला है डायटम, सीलिएट्स, यूग्लिनोइड्स। सीलिएट्स तो यहाँ पे है बट ये तो है ही नहीं, ये क्राइसोफाइट्स का टाइप है और ये यूग्लिनोइड्स है। अमीबॉइड, गोल्डन एल्गी, स्लाइम मोल्ड, स्पोरोजॉइड। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको? अमीबॉइड मिला, स्पोरोजॉइड्स मिला, बट गोल्डन एल्गी क्राइसोफाइट का टाइप है, स्लाइम मोल्ड तो अलग कैटेगरी हो गया। ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसके बाद है सीलिएट्स, फ्लैजिलेट्स, अमीबॉइड्स, स्पोरोजॉइड्स। तो यहाँ पे आपको चारों मिल जाएगा, सारा प्रोटोजोआ के अंदर में आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, सीलिएट्स, फ्लैजिलेट्स, अमीबॉइड एंड प्रोटोजोआंस, सॉरी स्पोरोजॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है एक तरीके से इसका नेमोनिक्स भी हम लोग बना सकते हैं, काफ्स, सीलिएट्स, अमीबॉइड, फ्लैजिलेट्स और स्पोरोजॉइड्स। बस सिंपली याद करने के लिए अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ तक हमारा प्रोटिस्टा का क्वेश्चन हो गया। जितने भी रिलेटेड हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे वो आगे भी जो हमारा चैप्टर एंड होगा तो उसके बाद भी बचे हुए क्वेश्चंस को तो हम लोग को करना ही है। तो आज के टॉपिक में हम लोग जितना भी क्वेश्चन हमको समझ में आया हम आपको करा दिए, जिससे कि आपका रिवाइज हो सके। अगला जो हमारा लेक्चर होगा हमारा फंजाई बचा हुआ है। आज हम लोग कुछ डिस्कस कर चुके हैं उससे रिलेटेड। कल के लेक्चर में हम लोग एक एक करके सबको अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। और उसके अलावा हम जो भी इम्पोर्टेंट हमको लगेगा क्वेश्चंस एनसीईआरटी से में भी जहाँ से कॉन्सेप्ट से बच गया है क्वेश्चन, उसको हम आपको क्वेश्चन 1 शॉर्ट में आपको करवा देंगे। तो वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं, कहीं से आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। प्रोटिस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन एक बार और हम लाइन बाय लाइन देख लेंगे कि कहीं कोई कॉन्सेप्ट या कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो आपको वहाँ पे हम करवा देंगे, कहीं से आपका छूटेगा नहीं। फंजाई हम लोग कल करेंगे और उसके बाद हमारा प्लांटे बचा है, किंगडम, एनिमेलिया है। मे बी अभी 4 to 5 लेक्चर्स और लगेंगे तो हमारा ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट होगा। इसके बाद हमारा है प्लांट किंगडम चैप्टर, हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।